आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल में कैसे विभेद करते हैं। कैसे हमें पता लगेगा कि कोई अज्ञात अल्कोहल, कोई दिया गया अल्कोहल वो प्राथमिक अल्कोहल है या द्वितीयक अल्कोहल है या तृतीयक अल्कोहल है। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ भी है, इसमें लिखा हुआ हेडिंग लिखी है कि ल्यूकास परीक्षण के द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में आसानी से विभेद कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है किसके, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में विभेद करने की। अब ल्यूकास परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? ल्यूकास परीक्षण जो किया जाता है वो ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा किया जाता है। अब आपको इससे पहले जानना होगा कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है, ल्यूकास अभिकर्मक सांद्र HCl यानी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड का 1:1 का मिश्रण ही क्या कहलाता है? ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। इस ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा ही हम परीक्षण करते हैं किसका? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों का, जिसे हम क्या कहते हैं? ल्यूकास परीक्षण कहते हैं। तो ये परीक्षण करने के लिए हम कोई अज्ञात अल्कोहल लेंगे, यानी जिसका हमें नहीं पता है कि ये प्राथमिक अल्कोहल है या द्वितीयक अल्कोहल है या तृतीयक अल्कोहल है, ये एक अज्ञात अल्कोहल हो गया। अब उस अज्ञात अल्कोहल की अभिक्रिया हम ल्यूकास अभिकर्मक से कराएंगे। तो ल्यूकास अभिकर्मक में जैसा कि मैंने आपको बताया HCl भी होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है। वो HCl रिएक्शन करता है और HCl से रिएक्शन करने पर अगर तुरंत अवक्षेप आ जाता है, तुरंत क्या आ जाता है? सफेद अवक्षेप आ जाता है, तो ये समझिए कि फिर जो दिया गया अल्कोहल होगा वो तृतीयक अल्कोहल होगा। कौन सा अल्कोहल होगा? वो तृतीयक अल्कोहल होगा। और ये जो सफेद अवक्षेप बनकर आता है ना, ये बनकर आता है एल्किल क्लोराइड के बनने के कारण, क्योंकि इस अभिक्रिया में क्या बनता है? एल्किल क्लोराइड बनता है। और अगर हम ये कहें कि ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया कराने पर अज्ञात अल्कोहल की क्या आए? 5 से 10 मिनट के बाद क्या आता है, या 5 से 10 मिनट के दौरान क्या आए? अवक्षेप आता है या धुंधलापन आता है, तो हम कहेंगे कि जो दिया गया अल्कोहल है वो द्वितीयक अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? द्वितीयक अल्कोहल है। और यदि ऐसा है कि अभिक्रिया कराने पर अवक्षेप आता ही नहीं है, 5 से 10 मिनट के बाद भी नहीं आता, 15 मिनट बाद भी नहीं आता, लगभग आधे घंटे के बाद अवक्षेप तो आता है लेकिन आधे घंटे के बाद आता है, तो हम कहेंगे कि जो दिया गया अल्कोहल है वो प्राथमिक अल्कोहल होगा। तो इस तरह से हम आसानी से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं। वो भी किस विधि के द्वारा? ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा, ल्यूकास परीक्षण के द्वारा, ल्यूकास विधि के द्वारा। और ये जो विधि है बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी पूछी जा चुकी है और इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। MCQ में आ रहा था कि ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा किया जाता है किसका? नीचे ऑप्शन दे रखे थे, एसीटोन का परीक्षण किया जाता है, या फिर इसमें ग्लूकोज का परीक्षण किया जाता है, या अल्कोहलों का परीक्षण किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि किसके द्वारा इसका परीक्षण किया जाता है। इसके द्वारा जो परीक्षण किया जाता है वो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में विभेद करने के लिए किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षण है ये। और आ जाता है ल्यूकास क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है और इसके द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है। ल्यूकास अभिकर्मक सांद्र HCl और ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड का 1:1 का मिश्रण ही क्या होता है? ल्यूकास अभिकर्मक होता है। तो इस तरह से कितनी तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बोर्ड में। तो आपकी ये बात क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से हम ल्यूकास परीक्षण कर सकते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में विभेद करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से कीजिएगा। और मैं समझता हूं कि आप इसे बहुत आसान तरीके से समझ गए होंगे ल्यूकास परीक्षण को। तो आज की वीडियो में मुझे आपको यही बताना था। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक समझाया जाएगा। हो सकता है कोई और परीक्षण भी मैं आपको समझाऊं। और आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, ये जो परीक्षण किया जाता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों का ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा, ये प्रयोगशाला परीक्षण होता है। कौन सा होता है? प्रयोगशाला परीक्षण होता है।